is Fetzer here. Welcome you all to study from. So let's start with class 5 EVS part 3 chapter number 18. No place for us, right? We will start with a new topic across the river. So one day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river, right? तो एक दिन जो खेदी के पीपल है उन्होंने ये सुना that कि न्यूज़ में आया कि क्या होने वाला है, that कि उनके विलेज में क्या बनने जा रहा है, तो जो रिवर है वहाँ पे एक बड़ा सा डैम बनने जा रहा है, right? So about that we have already talked that a place where construction is being placed, right, to stop the river flow, right? And by doing this, right, they can literally create a force of water, right? And then they can use such water for multiple use like electricity generation as well as for the irrigation in agriculture's activity, right? And also to supply water where there no water is available, or I can say scarcity of water around or nearby their areas, right? Now for this a big wall would be built to stop the flow of the river. As I say, right, कि ये जो big dam बनने जा रहा है built on the river, तो उससे होगा क्या है कि वहाँ पे वो क्या करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं. उससे होगा क्या है कि जो रिवर का फ्लो है उसे वो स्टॉप करेंगे. Khedi and many nearby villages in that area would be drowned under the water. यानी जब ये क्या किया जाएगा, ये जो डैम बनाया जाएगा, तो उससे होगा क्या दैट कि उनको जो बड़ी बड़ी वॉल बनानी है, तो जो रिवर का पानी आएगा और जो वहाँ पे स्टॉप होगा, तो वो पानी कहाँ पे जाएगा, खेदी विलेज है, और खेदी विलेज के साथ साथ जितने भी विलेजेस है वहाँ पे वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा. इन द सेंस दैट के पहले जो खेदी एक गांव था वो अब एक रिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ जितने भी विलेजेस हैं, राइट, कि जो ये डैम के बनने से इफेक्ट होने वाले हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, रिवर बन जाएंगे. सो यहाँ पे होगा क्या दैट कि उस खेदी और आसपास के जितने भी विलेजेस में जो पीपल रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, किसी दूसरे एरिया में उन्हें भेजना पड़ेगा, राइट, मीन्स उनको माइग्रेट करना पड़ेगा. Now the people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. यानी जिससे होगा ये दैट कि उन्हें उनका ये जो गांव है उस गांव को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कि जहाँ पे उनके जो फोरफादर्स मीन्स उनके जो एंसेस्टर्स है, उनके जो यानी दादा परदादा वो सारे के सारे जो रहते थे, तो उनकी वो जो एक याद है यानी वो एक निशानी है, या फिर वो उनकी जो एक प्रॉपर्टीज है उसको छोड़ के उन्हें कहाँ पे जाना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. After a few days, government officials along with the police started visiting these villages. Small children of the village showed the police for the first time. यानी तो कोई दिन बाद यानी जैसे ये न्यूज़ क्या हुई फैली गांव में, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिनके पास यानी ये अथॉरिटी है, या फिर जिनके हाथ में यानी ये जो सेक्शन है जो कंस्ट्रक्टिंग, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स, राइट, ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वो वहाँ पे आए हैं, एज वेल एज वो किसके साथ आए हैं, पुलिस के साथ आए हैं. तो ये जहाँ जहाँ पे जिन जिन विलेजेस में ये अफेक्ट होने वाला है वहाँ की वो क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और इससे ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कहाँ से किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, एज वेल एज जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है, माइग्रेट करना है, और किस तरीके से हमें उनको समझाना है, राइट, और उनके जो बेनिफिशियल है उसके बारे में भी उनको समझ देनी है. ये सारा का सारा वर्क ये मीटिंग में वो लोग कर रहे हैं. स्मॉल चिल्ड्रन यानी जो छोटे बच्चे थे, गांव में रहने वाले थे, उन्होंने तो पुलिस को क्या देखा था, पहली मर्तबा देखा था. सो व्हाट दे वर डूइंग, सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम, तो कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, जो पुलिस की जो गाड़ी आ रही है उनके पीछे भाग रहे हैं, राइट. नाउ
get scared and start crying, और कुछ उन गाड़ियों से क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं और उन्होंने रोना भी स्टार्ट कर दिया है। The official measured the width and length of the river, तो जो ऑफिशियल आए हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, जो रिवर थी वहां पे उसकी यानी width and length दोनों को क्या किया है, मेजर किया है। The fields, forests and houses, इसके साथ साथ जो आसपास में रहने वाली जो fields यानी जो फार्म्स है वो, as well as forest जो एक जंगली इलाका नियर बाय जो है वो, as well as जो houses जो गांव एक बसा हुआ है वो सारा का सारा यानी उन्होंने क्या किया था, मेजर किया था। They called meetings with the elders of the village, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, राइट, उनको बुलाया, उनके साथ उन्होंने क्या की, मीटिंग की, राइट। They say villages on the bank of the river would have to be, राइट, कि जो यानी ये जो रिवर है उसके साथ जुड़े हुए ये जो विलेज है, उन विलेजेस को क्या करना पड़ेगा, उन विलेजेस के लोगों को ये विलेजेस छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, राइट। फर्दर वी विल सी people removed, people having land at Khedi will be given land far away on the other side of the river, यानी जो लोग खेदी में रह रहे हैं, राइट, कि जिनको ये जो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, तो इनसे जिन लोगों की जो लैंड ये विलेज से क्या होगी, जाएगी, उनको ये विलेज छोड़ के किसी और जगह पे जाना होगा, तो हम उनको उस लैंड के बदले में किसी दूसरी जगह पे क्या देंगे, लैंड देंगे, राइट। They will have everything there, a school, electricity, hospital, buses, trains, etc. और जिन जगह पे उन्हें ये लैंड दी जाएगी तो वहां पे सब कुछ होगा, क्या होगा, स्कूल्स भी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एक्सेट्रा, यानी जो पर्टिकुलर लोग के जो गांव में रह रहे हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे सारे यानी एक तरीके से चीजें यानी उनके जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स उनको क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं, और ये बेनिफिट्स बतला के उनको क्या करने की ट्राई है, इन्फ्लुएंस करने की ट्राई है। नाउ दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेदी, यानी उनके पास वो सारा का सारा होगा, यानी वो सारी चीजें होगी कि जो कभी वो खेदी में रह के अपने सपने में भी सोच सकते नहीं है। Jatriya's parents and most elders were not happy about leaving their village, यानी इतना सब कुछ दे के, यानी इतना सब कुछ बतला के भी जो एल्डर्स है वो एल्डर्स क्या नहीं थे, खुश नहीं थे। That they don't want to leave their own particular village where their forefathers have been living. Now, so Jatriya's parents and most elders were not happy about leaving the village. उन्हें ये विलेज छोड़ना नहीं था। Listening to all this, Jatriya would get little scared, but also feel excited. But obvious सी बात है, यानी कि जहाँ पे वो पहले यानी ये सोच रहा है दैट कि मुझे क्या करना है, ये विलेज को छोड़ना है, लेकिन साथ में वो एक्साइट भी है। एक्साइट मीन्स कि उसे इस बात की भी खुशी है दैट कि चलो हम खेली में रह के तो अपने यानी हम नहीं पढ़ पाए हैं, हमें स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, वाटर सप्लाई जो हमारे गांव में होना चाहिए वो हमें नहीं मिला है, राइट, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दैट कि चलो अगर ये रिवर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो, यानी जो डैम यहाँ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा और हमें एक नई जगह दी जाएगी, तो वहाँ जो हमारी लाइफ है वो कैसी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। मीन्स द ड्रीम दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल shows to the Khedi village persons, right, literally they start dreaming of such life where they can get schools, electricity, hospital, buses, train, etc. Right? So, but obviously the people of village got excited by hearing such things. Now, so he would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village. यानी वो ये सोच रहा है जत्रिया दैट के होगा क्या, दैट के मेरा भी ये होगा दैट के जब मेरी मैरिज होगी, यानी जब मैं मैरिज करूँगा तो जब मेरी यानी क्या होगी, ब्राइड होगी, यानी मेरी जो दुल्हन होगी उन्हें मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, नए विलेज में, नए घर में उसको क्या करवाऊँगा, एंटर करवाऊँगा। नाउ अ हाउस where he could just press a button for the light and
स्टार्ट करूंगा देन वहां पे मेरे पास क्या है, देन कि एक स्विच में मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, देन इलेक्ट्रिसिटी स्कार्सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज वेल एज जो वाटर स्कार्सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब चाहे तब टैप को ऑन करूंगा तो मुझे पानी मिल जाएगा। He could go by bus to see the city, right? और अगर उसे सिटी भी देखनी है देन कि जहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया है देन वहाँ पे वो बस और ट्रेन इजीली मिल जाएगी। देन he was dreaming about that कि वो बस में कहीं पे भी जा सकता है, as ट्रांसपोर्टेशन उसको इजीली अवेलेबल होगा। When he would have children, he could send them to school. They will not be like him who had never been to school. यानी जब उसके जो बच्चे भी होंगे तो बच्चे कैसे होंगे, बच्चों को वो क्या करेगा, स्कूल भी भेजेगा। कि क्यों ये वो ड्रीम सोच रहा है, क्यों डेट के वो कभी भी स्कूल गया नहीं है। यानी अच्छा है डेट के चाहे हम खेली विलेज को क्या कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं तो बदले में काफ़ी सारी जो फैसिलिटी है जो हमें मिलने वाली है, राइट। सो ये खेली विलेज को छोड़ना कोई हमारे लिए बड़ी बात होगी नहीं। यस, डेफिनेटली वी मिस द खेली विलेज, बट इंस्टीड राइट we get lots of facility which we do not have in the Kheli village, right? Now here you can see, right, some of the government officials, right, with along with police, right, and the village people, right, and here you can see, right, they were showing such promises in this picture, as you can see in your textbook too. So here the topic which we have learned or discussed, right, on the basis of it, here discuss and tell. So some question has been asked. Let me discuss it. Many people in Jatriya's village did not agree to move away from their land and forest. Why? So first reason, right? So अगर ये क्वेश्चन में आपको पूछूं कि आपको ऐसा कह दिया जाए कि आपको अपना घर छोड़ना है, राइट, ये घर छोड़ के आपको हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पे चले जाना है, then could you do or would you do, right? Then I hope that your answer will be or must be no, we cannot, right? Why? Because at such place, right, memories are attached, right, where our forefathers or our grandfathers have been living it there, right? So ये बहुत सारी चीज़ें हैं, as well as जिस जगह पे हम रहते हैं then वहाँ पे एक तरीके से एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है कि जिसके चलते हम लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। एज वेल एज जब हम नई जगह पे जाएंगे then नई जगह पे क्या होगा, डेट के नए लोगों को फिर से हमें जानना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, और फिर हम चाहे हो सकता है डेट के हमारी यानी खुशी या फिर जब गम का यानी अगर सैडनेस या फिर हैप्पी मोमेंट है तो कोई वो जो हैप्पी मोमेंट है वो शेयर करने वाला नहीं होगा, या फिर जो सैडनेस है तो सैडनेस में हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से है। सो वी कैन से दैट द मैनी पीपल इन Jatriya's village didn't agree to move away from their land and forest because, right, that place their forefathers have been living, right, as well as they don't want to go to the newer places, right, where they think that they might feel unwanted to the newer place, right, where they have to start their journey or start their life from the beginning. Now they had to leave even though they didn't want to, right? Why? Because, right, the government already announced, or we can say that a place where dam is going to be constructed, right, if they don't go to the newer place, right, one way or another, right, they may be forced, right, by the government or by the police person, right? Why? Because it is certain or it is fixed that the dam was going to be built or dam is going to be built at that river. यानी एक तरीके से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है दैट के वहाँ पे डैम को कंस्ट्रक्ट करना ही है, दैट के डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सो वो लोग चाहे
या फिर ना चाहे उनको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर विलेज को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते हैं तो लास्ट में उनको अपनी लाइफ क्या करनी पड़ सकती है, गंवानी भी पड़ सकती है। दैट के डैम तो बनने ही वाला है। नाउ in Kheli, how many people were there in Jatriya's family, right? When he thought about his family, who all came to his mind? यानी जहाँ पे जत्रिया की हम बात कर रहे हैं, then जत्रिया वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी रह रहे हैं, right? तो फिर in Kheli village तो जत्रिया only the person in his family, right? And जब वो सोच रहा है, right? जब उन्हें क्या किया जाएगा, किसी नई प्लेस पे भेजा जाएगा, तब वो ये सोच रहा है कि when he will be in a new place, right? He was thinking about a new married life as well as his children. Then if he has married in the future, then he will have electricity on one switch as well as water in one tap. And when he will have children, right? At that time, he can send he can send those children to the school where when he was not have in the Kheli village. Now, who all come to your mind when you think about your family? But obvious, father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, right? And apart from along with this, many more family members come to our mind. Generally, the people to whom we are sharing lots of memories and enjoy the lots of things. Now, have you heard of people who don't want to be removed from their old place, right? Talk about them. So may some of the students have aware or have experienced such things that at one particular place, right, people don't want to leave that place, but although, right, some of the officials, right, force them to leave. यानी कई जगह पे ऐसा होता है कि कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं, right, it was leased, यानी वो लीज पे होते हैं, then a person is not in a position to pay such lease or the installment, right? तो क्या होता है, कभी कभार जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो आते हैं और उनके हाउस को क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं और उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है, although they don't want to leave. और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है that some parents or in some family, some of the persons are on a government jobs, तो उनकी जो ट्रांसफ़र होती है वो बार बार होती रहती है. So the reason why they also they are on the move in their life. तो हमेशा उन्हें जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल जो कलेक्टर होते हैं, राइट, IPS ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी लाइफ कुछ ऐसी ही होती है. एज वेल एज सम ऑफ द लीडर्स जो होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स, राइट, तो उनकी जो लाइफ होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है. कि लिटरली उनके एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक ऑफिस होती है या फिर जो हाउस होता है, जब उनकी ट्रांसफ़र होती है तब उन्हें वहाँ पे जाना पड़ता है. Now, do you know some people who have never been to school? Do you also know of any place where there is no school, right? So literally we can say the forested area, right? We can imagine that in such places there might be no school, right? But अभी का आलम ये है that एजुकेशन इतना वास्ट, इतना इम्पोर्टेंट और उसकी जो अवेयरनेस है वो इतनी बढ़ गई है that कि अब तो ये फॉरेस्टेड एरिया में रहने वाले भी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं, राइट. एंड फर्स्ट क्वेश्चन दैट कि कुछ लोगों को आप जानते हो दैट कि वो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं. देन वी कैन से द नियर बाय, यानी हमारे ही सराउंड में हम देखेंगे दैट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते नहीं हैं, राइट. कि सबसे पहले तो कंडीशन ये होते हैं दैट चिल्ड्रन, राइट, हु बिलोंग टू बेगिंग या फिर बेगर, राइट, तो वो एक ऐसी यानी जगह से बिलोंग करते हैं कि जहाँ से वो स्कूल जाते नहीं हैं. एज वेल एज जो लोग यानी जो मैसनरी वर्क करते हैं, यानी मैसन्स का जो वर्क करते हैं, तो
उनके भी जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते नहीं हैं, राइट। सो ये कुछ बच्चे हैं जो कभी भी यानी स्कूल जाते नहीं हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट class. Thank you very much and have a nice day.